हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू अवर क्लास। कैसे सारे प्यारे प्यारे बच्चे। तो बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। आई होप अभी तक जो आपने पढ़ा होगा वो बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आया होगा। जितनी भी डीपीपीज आपको मैंने दी हैं वो आपने सारी सॉल्व कर ली होंगी, और अगर कोई डाउट होगा तो आपने सॉल्यूशंस उसके देख चुके होंगे। अब शुरू करते हैं आगे का लेक्चर। दैट इज आज क्या पढ़ने वाले हैं, मेजर बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। ठीक है, क्या बात करेंगे, ग्राफ्स कैसे बनाते हैं, क्या इक्वेशन होती है, क्यों ग्राफ बनाया जाता है, सारी डिटेल्स अपन यहां पे आज करने वाले हैं ग्राफ को लेके। ठीक है, कहां से शुरू करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन से शुरू करेंगे, फिर स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, फिर ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन देखेंगे, फिर स्लोप ऑफ टेंजेंट समझेंगे क्या होता है, एंड ग्राफ ऑफ हाइपरबोला। बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, और क्वेश्चंस के माध्यम से मैं तुम्हें सिखाऊंगा ताकि पूरी फिजिक्स में ग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए फिर वो आप इजीली कर पाए। ठीक है, तो समझना बच्चा पार्टी, कई बार क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपसे ग्राफ के बारे में पूछ दिया जाता है। अब जो वो ग्राफ होते हैं ना, वो मेजरली आपको जो ग्राफ देखने को मिलेंगे वो या तो आपको स्ट्रेट लाइन दिखेंगे, ठीक है, या तो आपको पैराबोला दिखेंगे जो कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ होता है, वो अपन कल सीख ही चुके हैं, और या तो हाइपरबोला। तीन तरीके की ग्राफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, जनरली। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। कल अपन ने जो प्रैक्टिस करी थी वो किसकी करी थी बच्चा पार्टी, क्वाड्रेटिक ग्राफ्स के बारे में करी। अब एक बात समझना कि ये जो पार्ट है ना बेसिक मैथ्स, समझो बच्चा पार्टी, ये डायरेक्टली कभी सवाल नहीं आता इस पे बेसिक मैथ्स, बट बेसिक मैथ्स का समझना हमें बहुत जरूरी है फिजिक्स को समझने के लिए। ठीक है, तो कुछ मैंने आप लोग के कमेंट सेक्शन देखे और कुछ पॉइंट्स मुझे वैलिड दिखे। तो जैसे सबसे पहला कुछ बच्चों ने लिख रखा था कि सर फॉन्ट साइज जो आप लिखते हो थोड़ा छोटा लिखते हो तो थोड़ा बड़ा लिखा करो। चलो ठीक है, मैं अपनी राइटिंग थोड़ी बड़ी कर दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। सेकेंड बात यह है कि सिलेबस को लेके, तो देखो दोस्त, फेब एंड तक आपका सिलेबस यहां पे कंप्लीट हो जाएगा जो आपको शेड्यूलर दे रखा है। अपने पास मोटा मोटा कौन कितने महीने बचते हैं, सितंबर निकाल सकते हैं, निकाल देते हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 5 महीना है, और इस 5 महीने में कंप्लीट 11th का हमें सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करना। ऑब्वियस सी बात है, तभी मार्च में आप अपने जो स्कूल के एग्जाम्स हैं वो देंगे अच्छे से, और अप्रैल से वापस से क्लास 12th के साथ शुरू करेंगे। तो जो मैक्सिमम हम कर सकते हैं वो फेब एंड तक सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, उस तक हम कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको शेड्यूलर दे रखा है उससे पहले मैं आपका सिलेबस कर दूंगा, ये मेरा वादा है। तो ये 5 महीने हैं अपने पास, इन 5 महीनों को बहुत इफेक्टिवली हमें यूटिलाइज करना है पढ़ाई में। ठीक है, तो अब पढ़ाई करनी कैसे है कि हमें सब्जेक्ट भी, कंसेप्ट को भी बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, और प्रैक्टिस भी ठीक ठाक लेवल पे जाके करनी है। तो दोस्त, मेरे को 10 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है आप जैसे बच्चों को पढ़ाते हुए। 5 महीने 5 मंथ आई इज इनफ। 5 महीने मतलब बहुत ज्यादा है क्लास 11th को बहुत अच्छे से करने के लिए विश्व। ठीक है, बिलीव मी, बस आपको यह पता होना चाहिए, आपकी ये एक्सपर्टाइज होनी चाहिए कि कहां कितना समय देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं अभी बेसिक मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आज पढ़ाऊंगा, लेकिन काइनेमेटिक्स में वापस से जब मैं ग्राफ्स के सवाल कराऊंगा तो तुम तब तक ये थोड़ी शैडो हो चुकी होगी, मैं दोबारा पढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कब कहां कितना समय देना है। तो उसके लिए तुम टेंशन ना दो, मैं हूं यहां पे। मैं अगर अभी ऐसा करूं कि बेसिक मैथ्स में बहुत सारे समय दूं, बहुत क्वेश्चंस कराऊं, ठीक है, तो समय तो लिमिटेड है दोस्त। तो उतने समय में फिर वो आप जब आगे एप्लीकेशन आएगा तब तक आप वहां पे भूल चुके होगे, दोबारा करना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा पढ़ाने का तरीका है, मेरा ऐसा मानना है कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना चाहिए इन 5 महीनों में कि वो पढ़ते भी जाए और रिवाइज भी करते जाए साथ साथ। ठीक है, तो एक सफिशिएंट लेवल की नॉलेज भी और प्रैक्टिस भी लेते जाएं, और बार बार पुराने टॉपिक्स के भी सवाल आपको मिलते रहे। तो आप जब देखेंगे मैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ा रहा हूं
तो काइनेमेटिक्स में भी जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब मैं फिर से वापस एक स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कशन करूंगा, फिर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तब भी डिस्कशंस करेंगे, फिर आगे वर्क पर एनर्जी में भी कुछ ग्राफ्स आते हैं, वहां पे अगेन इक्वेशंस के। तो एक ही चीज को इकट्ठा नहीं पढ़ के 5-6 बार जब आंखों के सामने से ज्यादा है तो हमें वो ज्यादा अच्छा समझ में आता है, ठीक है। सेकेंड थिंग इज प्रैक्टिस जरूर बहुत रिक्वायर्ड है, पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले बता दे रहा हूं मैं। तो प्रैक्टिस के लिए अपन क्या करेंगे, डेली मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और उनके खुद मैं आपको सॉल्यूशन, मेरे ही बनाए हुए वीडियो सॉल्यूशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे डीपीपी के सॉल्यूशन सेक्शन से, तो देख लेंगे। तो उस जो टाइम फ्रेम है दोस्त, ठीक है भाई, चलो 1.5 घंटा तो टाइम लेक्चर का फिक्स है, लेकिन डीपीपी वाला जो है ना, जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस वाला पार्ट है, उसे हम डीपीपी वाले पार्ट में कर लेंगे। तो इस तरीके से अपना शेड्यूलर भी वही मेंटेन रहेगा और हम एक्स्ट्रा टाइम लेके, मतलब जो मैं डीपीपी में मैं क्वेश्चन दे रहा हूं उसे एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस ही ट्रीट करें। बस उसमें अंतर ये होगा कि एक बार आप इंडिपेंडेंट बिना मेरी प्रेजेंस के उसे अटेम्प्ट करेंगे और दोबारा मेरे वीडियो लेक्चर से। उनके सॉल्यूशन भी मैं इतने ही डिटेल में बताऊंगा जितना मैं आप लोग को ये क्लास में इलस्ट्रेशन बना, तो उन दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो डीपीपी का सॉल्यूशन जरूर देखें, बिकॉज दैट इज द पार्ट ऑफ आवर लेक्चर ओनली, ठीक है। तो जो हमारा लेक्चर है उसका पार्ट ही है, वो ऐसा नहीं है कोई एक्स्ट्रा चीज है, वो आपकी प्रैक्टिस वाला पार्ट है। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं पार्ट से, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो बात करेंगे बच्चा पार्टी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी दिखती है, शक्ल क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की। तो एनी इक्वेशन जिसका फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इस फॉर्म की अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसे क्या कहेंगे बच्चा पार्टी, स्ट्रेट लाइन कहेंगे। x की पावर 1 होना जरूरी है, x की पावर 1 होना जरूरी है, ठीक है। एक्स स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, x की पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो गई, -1, -2, -3 कुछ भी हो गई, तो उसे स्ट्रेट लाइन नहीं कहेंगे। स्ट्रेट लाइन होने के लिए पावर 1 होना, भाई किसी की पावर 1 लिखूं या ना लिखूं एक ही बात है। जैसे मैं लिखूं 2 या बोलूं 2 की पावर 1, एक ही बात है, ठीक है। तो सबसे पहले पहचानेंगे कैसे की इक्वेशन है, कि अगर कोई इक्वेशन इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है तो उसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट लाइन। जहां पे दो अल्फाबेट दिख रहे हैं m और c, इनका क्या मतलब होता है, m को बोलते हैं दोस्त स्लोप और c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। c को क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट, ठीक है। तो m इज स्लोप और c इज इंटरसेप्ट। तो कुल मिला के बच्चा पार्टी मोटा मोटा समझो बेसिक्स से, अगर इस स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन में m को निकालना, स्लोप को कैलकुलेट करना मैं सीख लूं और इंटरसेप्ट को कैलकुलेट करना सीख लूं, तो y और x तो वेरिएबल है, तो हमें बस m की वैल्यू पुट करनी है और c की वैल्यू पुट करनी है। हम किसी भी स्ट्रेट लाइन को डिफाइन कर सकते हैं। और ग्राफ पढ़ने का ही मतलब यह है कि अगर हम m को देखना सीख लें और c को लिखना सीख लें तो हम किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं या किसी भी इक्वेशन से हम ग्राफ बना सकते हैं। तो आज के चैप्टर में जो हम मेजर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, ग्राफ में, तो देखो ग्राफ बनता कैसे है, किसी भी चीज का ग्राफ कैसा होगा वो कौन डिफाइन करता है, उसकी इक्वेशन। जैसे कि ये है इक्वेशन किसकी, स्ट्रेट लाइन की। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ग्राफ से, इक्वेशन से ग्राफ को ड्रॉ करना और ग्राफ देख के, किसी भी चीज का ग्राफ देख के उसकी इक्वेशन के बारे में आइडिया लगाना, उसकी इक्वेशन लिखना। तो ये दोनों पार्ट करेंगे, ठीक है, दोनों पार्ट आज सीखेंगे। तो बेसिकली समझना, इक्वेशन बोलूं या ग्राफ दोनों एक ही चीज है। ये इक्वेशन क्या बता रही है, y और x कैसे रिलेटेड है, किस तरीके से x में चेंजेस करने से x की अलग अलग वैल्यू के लिए y की अलग अलग वैल्यू के लिए। सिमिलरली ग्राफ इसी इक्वेशन का पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफिकली अगर आप इन y और x के इंटर रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो पिक्चोरली, तो उसे अपन क्या कहते हैं, ग्राफ। विजुअल्स के फॉर्म में कि हमें डायरेक्ट दिख जाए। तो यहां पे y और x के रिलेशन को स्टडी करना थोड़ा टाइम टेकिंग होता है,
और ग्राफ से हमें क्लियर कट पता चल जाता है, अच्छा इस y के लिए ये x की वैल्यू है, x की ये वैल्यू है तो y की वैल्यू ये है, ऐसे ऐसे ये वैल्यू वेरी कर रही है। तो इक्वेशंस को पढ़ने का इजी तरीका क्या है? ग्राफ। सिंस आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको डायरेक्टली ग्राफ देख के रीडिंग भी पूछी जाएगी, लेकिन आपसे यह भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस देख के भी ग्राफ बना सकें। आप बाकी लोगों से स्मार्ट हैं ऐसा माना जाता है, तो कोई ग्राफ देख के वैल्यू तो कोई भी रीड कर लेगा, ठीक है, लेमैन भी है वो भी यूज कर लेगा, अच्छा यहां पे ये ऐसी वैल्यू है। लेकिन इक्वेशन से ग्राफ बनाना थोड़ा इंटेलिजेंट काम होता है, तो आप सारे बच्चों से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि हाँ ये काम कर दो। यहां तक क्लियर है? तो आज क्या क्या सीखने वाले हैं? इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना और ग्राफ से इक्वेशंस को ड्रॉ करना, और ये इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। यहां तक सभी बच्चे 100% 100% कंफर्टेबल है, क्लियर है? और एक बात और बता दें, क्या ये फॉन्ट साइज ठीक है या ये भी तुम्हें छोटा लग रहा है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन समझते हो? जैसे कि ये पेन एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये रॉड एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन, इसका शेप कैसा है? स्ट्रेट लाइन। मैं कैसे भी ओरिएंटेशन में इसे लिख दूं, इसे कैसे भी ओरिएंटेशन में रख दूं, मैं ऐसे रख दूं तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, मैं इसको ऐसे भी रख दूं स्ट्रेट लाइन है, ये ऐसे रख दूं तब भी ये स्ट्रेट लाइन है, मैं ऐसे रख दूं तो भी ये स्ट्रेट लाइन है। तो समझना बच्चा पार्टी, मोटा मोटा अगर मैं स्ट्रेट लाइन को मैं ड्रॉ करूं तो कितनी डिफरेंट तरीके की मैं स्ट्रेट लाइन बना सकता हूं किस अपनी कॉपी में। तो समझना बच्चा पार्टी, अगर आप बच्चा पार्टी देखो तो यही 4 डिफरेंट तरीके की स्ट्रेट लाइन बना सकते हो, किसी ऐसे एंगल पे, किसी ऐसे एंगल पे, किसी बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। 5वां तरीका पॉसिबल ही नहीं है स्ट्रेट लाइन के लिए, चाहे कॉपी में कैसे भी लाइन करके खींच देख लो। देखो या तो वो लाइन कुछ इस तरीके की दिख रही होगी, चाहे ऐसी दिख रही होगी, चाहे वर्टिकल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी या हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी। 5वां पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तुम बना के देख लो अपनी कॉपी, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं, अगर अपनी कॉपी में आप स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, कर्व नहीं स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन अगर खींचेंगे तो यही 4 डिफरेंट तरीके, मोटा मोटा अगर आप देखोगे यही 4 डिफरेंट तरीके के फिगर्स बनाएंगे। कैसे भी खींच के देख लो, आड़ी तिरछी कैसे भी, जैसे बनाए, लेकिन पेन सीधा चलाना, कॉपी में लाइन बना के देख लो, यही 4 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल है, 5वीं पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ये बात क्लियर हुई? ये बात क्लियर हुई? तो समझो बच्चा पार्टी, बहुत ज्यादा चीजें नहीं है स्ट्रेट लाइन में, अगर टेक्निकली देखो सिर्फ ये 4 स्ट्रेट लाइन, इन चारों की इक्वेशंस लिखना सीख लें और इक्वेशन से इन चारों को बनाना सीख लें, अपना काम खत्म, स्ट्रेट लाइन खत्म। फिर तुम्हें कोई भी इक्वेशन दे दे, क्या खटाखट 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 किल कर दोगे तुम इन क्वेश्चंस को? हाँ या ना? बताइए, कंफर्टेबल है? चल आगे बढ़ते हैं। तो समझना बच्चा पार्टी, यही 4 स्ट्रेट लाइन है अपने पास और इन चारों के बारे में हमें स्टडी करना है, ठीक है। अब ये चारों स्ट्रेट लाइन कैसे डिफरेंट हैं, ये ऐसी क्यों बनी, ये ऐसे क्यों बनी, ये वर्टिकल क्यों बनी, ये हॉरिजॉन्टल क्यों बनी, ये कौन से पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं? y = mx + c में m और c, ठीक है। इन चारों स्ट्रेट लाइन में डिफरेंस क्या है बच्चा पार्टी? वैल्यू ऑफ m और वैल्यू ऑफ c की बस डिफरेंस है। अलग अलग वैल्यू ऑफ m और अलग अलग वैल्यू ऑफ c पे अलग अलग स्ट्रेट लाइन बनती है। तो कुल मिला के अगर हम m कैलकुलेट करना, दैट इज स्लोप कैलकुलेट करना सीख लें तो काम हो जाएगा, और दूसरा इंटरसेप्ट का कैलकुलेट करना सीख ले तो अपना जीवन बहुत आसान होने वाला है। हाँ या ना? यहां तक बताइए, बातें समझ में आई सभी को? नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्त। तो सबसे पहला पार्ट है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, m की वैल्यू कैलकुलेट करना सीखते हैं, ठीक है।
तो समझना बच्चा पार्टी कैसे बनाओगे स्लोप आप। ये y है, ये x है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, और मैं कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच दे रहा। लेट्स से ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका आपको स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालते हैं बच्चा पार्टी? स्लोप इज, कैसे निकालेंगे? मान लो ये लाइन यहां से पास हो रही है, तो आपके पास 2-3 तरीके हैं इसको स्लोप निकालने के लिए। पहला तरीका क्या है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए और देखिए एक्स एक्सिस पे कहां कट कर रही है। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, डॉटेड लाइन बनाऊंगा, तो यहां कहीं एक्सटेंड कर रही है, तो ये एंगल को आप क्या बोल दोगे? थीटा। जो ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है उसे क्या कहते हैं? थीटा। मैं लिख भी दे रहा क्या होता है थीटा। एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन with positive x axis, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव x एक्सिस। छोटा हो गया क्या? तो यार मेरी आदत वही है ना, एंगल मेड बाय स्ट्रेट लाइन with positive x axis in anti clockwise manner। कैसे बच्चा पार्टी? इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। इतना बड़ा ठीक है, ठीक है। तो एंगल थीटा कैसे डिफाइन करोगे बच्चा पार्टी? ये जो स्ट्रेट लाइन है अगर मान लो पहले ऐसे ही खत्म हो रही थी तो आप कैसे डिफाइन करोगे बच्चा पार्टी? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जो ये एक्स एक्सिस से एंगल बना रही है इसे आप थीटा बोलोगे। और इस लाइन का जो स्लोप होगा, इस लाइन का जो स्लोप होगा m, वो कितना होगा? tan ऑफ थीटा होगा। स्लोप क्या होगा बच्चा पार्टी? tan ऑफ थीटा होगा। तो अगर आपको ये एंगल दे रखा है, एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस किसी भी स्ट्रेट लाइन का दे रखा है, तो आप स्लोप कैसे निकालेंगे? स्लोप इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, आपको स्लोप की वैल्यू पता चल जाएगी। यहां तक कंफर्टेबल है? क्लियर है? कुछ सवाल मैं देता हूं दोस्त आपको, आप सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। स्लोप की वैल्यू मैं यहां पे लिख भी दे रहा। ये कब निकालेंगे? इफ एंगल थीटा इज गिवन। अगर एंगल थीटा गिवन होगा, जो कि वो लाइन, वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है? एंटी क्लॉकवाइज। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती मत कर देना। हमेशा एंगल कैसे देखोगे? एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। तो उसे क्या कहोगे बच्चा पार्टी? स्लोप कहोगे, ठीक है। तो अगर वो थीटा दे रखा है तो स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप इज इक्वल टू m, वो किसके बराबर हो जाएगा? tan ऑफ थीटा के बराबर हो जाएगा। कुछ सवाल करते हैं जिसमें आप एंगल देख के स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन बताएंगे। पहला क्वेश्चन है,
स्लोप की वैल्यू बतानी है। ठीक है, चलो ये दोनों सवाल करो पहले बच्चा पार्टी, स्लोप की वैल्यू बताइए। तो देखो बच्चा पार्टी, हमें हमेशा एंगल चेक करने से पहले सबसे पहले चेक करना पड़ेगा एंगल देख कहां से रहो, विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तुम्हें यहां पे जो एंगल देखना था वो कहां से देखना था, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये वाली लाइन और जो गिवन स्ट्रेट लाइन है इनके बीच में एंटी क्लॉकवाइज फैशन में ये जो एंगल आ रहा है ये अपना एंगल थीटा होता है। इस थीटा की वैल्यू 10 में अगर डालेंगे तो स्लोप हमें पता चलेगा। तो यहां पे देखो बच्चा पार्टी, अगर अपन देखें क्या अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस की अगर बच्चा पार्टी मैं बात करूं तो ये y है, ये x है, क्या यही अपनी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है? और स्ट्रेट लाइन से क्या एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही एंगल देख रखा है, ये 60 डिग्री का एंगल क्या एंटी क्लॉकवाइज में ही है, सेंस में है? बिल्कुल है। तो क्या बच्चा पार्टी स्लोप की वैल्यू tan ऑफ 60 डिग्री लिख देंगे, दैट इज इक्वल टू √3। तो इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, √3। कितना हो जाएगा, √3। यहां तक सभी बच्चे 100% 100% एक नंबर कंफर्टेबल हैं, क्लियर। आगे बढ़े, चलो यहां पे बात करते हैं स्लोप की। यहां पे भी देखो एंगल ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये रही, इसी से एंटी क्लॉकवाइज फैशन में ही एंगल दे रखा है 45 डिग्री। तो tan ऑफ 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। दोनों क्वेश्चन में आप सभी बच्चे 100% 100% कंफर्टेबल है, क्लियर है। आगे बढ़ जाए, अगला क्वेश्चन करो। जितना क्वेश्चन करोगे उतना प्रैक्टिस होगा, उतना क्लैरिटी आएगा। ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी कोई स्ट्रेट लाइन है जिसका एंगल आपको ये दे रखा है और इस एंगल की वैल्यू दे रखी है 150 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपको दे रखा है 150 डिग्री। आपको इस लाइन का स्लोप बताना है। आपको क्या करना है बच्चा पार्टी, इस लाइन का स्लोप बताना है। कैसे करोगे, तो देखो बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। तो अगर जब भी एंगल की वैल्यू आपको दे रखी होती है, उन सारे केसेस में जो स्लोप लिखते हो, क्या बच्चा पार्टी m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा लिखते हो। लेकिन थीटा क्या होता है, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर ये एंगल देखोगे, अगर इस एंगल को तुम देखोगे भी तो तुम्हें पता चलेगा ये एंगल देखो किधर से ले रहे हैं, निगेटिव एक्स एक्सिस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल है। और वो भी क्लॉकवाइज में दो दो पार्ट हो रहे हैं यहां पे। एक तो देखो निगेटिव, पॉजिटिव साइड तो ये है ना एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस की पॉजिटिव साइड तो ये है। ये एंगल देखो कहां से ले रहे हैं, निगेटिव साइड से, और वो भी कैसा बच्चा पार्टी, क्लॉकवाइज सेंस में। दो दो गलतियां हो रही। हमें कैसा लेना होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो यहां पे बेसिकली इस थीटा को पुट करने के लिए, थीटा ये 50 डिग्री 150 नहीं है। यहां पे आप सॉल्यूशन m इज इक्वल टू
एंगल 150 डिग्री दे रखा है, m इज इक्वल टू 10 ऑफ 150 डिग्री नहीं लिख सकते, ये गलत है, ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये एंगल गलत है। इस फॉर्मूले में जो एंगल थीटा है वो बेसिकली तुम्हें पता होना चाहिए, वो कहां से लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेंगे। तो हमारा थीटा ये होगा, यहां तक क्लियर है। एक कंप्लीट स्ट्रेट लाइन जो एंगल बनाती है दोस्त, क्या ये कंप्लीट एंगल 180 डिग्री होता है? और अगर इसमें ये वाला एंगल 150 है तो बचा हुआ एंगल क्या 180 माइनस 150 130 डिग्री होगा, हाँ या ना? तो ये जो बेसिकली एंगल है इसकी वैल्यू कितनी होगी? अगर टोटल 180 डिग्री है, ये 150 है, तो ये बचा हुआ एंगल क्या 30 डिग्री होगा। तो स्लोप की वैल्यू tan ऑफ 30 डिग्री होगा, tan 30 1/√3 होता है। और ये सही सर, कॉपी में दोनों बातें लिखना और इसके आगे क्रॉस लगाना, इसके आगे टिक लगाना, कि तुम्हें ध्यान रहे कि गिवन एंगल तो 150 था, लेकिन हमें पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालना पड़ा। यहां तक सभी बच्चे 100% 100% कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? अगला सवाल करिए। ये एक्स एक्सिस दोस्त, ये वाई एक्सिस, आपको ये कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ठीक है? ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। आपको एंगल भी दे रखा है, और ये एंगल जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, बता रहा है 143 डिग्री दे रखा है, ठीक है? आपसे इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप पूछा गया है, इस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप पूछा गया है। कैसे करोगे? डेफिनेशन पे जाओगे। क्या तुम्हें ये एंगल चाहिए? नहीं, तुम्हें एंगल कहां से चाहिए बच्चा पार्टी? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है दोस्त, इससे, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला एंगल चाहिए, मतलब ये एंगल चाहिए, हाँ या ना? तो अगर बच्चा पार्टी मैं इस एंगल की बात करूं तो क्या ये एंगल थीटा, थीटा की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये इतना, ये बात कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन कंप्लीट एंगल 180 डिग्री बनाती है? ये कितने लोग मानते हैं? मेरे ख्याल से पूरा इंडिया मानता होगा। पूरा इंडिया मानता है तो इतनी गंदी राइटिंग को मिटा दें। तो ये जो थीटा की अगर मैं बात करूं तो ये थीटा जो होगा दोस्त, बेसिकली अगर आप देखें तो 180 में से माइनस कर दे 143, हाँ या ना? 180 माइनस 143 कर देंगे तो वो थीटा की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे 180 माइनस 143 को, तो कितने प्रतिशत भारतीयों को लगता है कि ये वैल्यू 37 डिग्री आ जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल बेसिक सी बात है। तो यहां पे अगर मैं स्लोप की बात करूं तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं? m इंटू टेन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे? 37 डिग्री पुट करोगे, 140 डिग्री नहीं पुट करोगे। बस इसमें एक ही टेक्निकलिटी है कि तुम्हें एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड से लेना है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लेना है। तो 10 ऑफ 37, 1037 भारतीय संस्कृति में कितना होता है? 3/4। कल बताया था
तो स्लोप की वैल्यू क्या आ गई बच्चा पार्टी 3/4। क्या यहां तक सभी बच्चे 100% 100% कंफर्टेबल हैं, क्लियर है? क्लियर है दोस्त? चलो, और कितनी तरीके से एंगल दे सकता है समझो। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस दोस्त। कई बार हो सकता है क्वेश्चन में जो स्ट्रेट लाइन दे रखी हो वो यहां से कहीं शुरू करे, क्लियर है? और आपको ये एंगल कितना दे रखा है, ये एंगल कितना दे रखा है, लेट्स से इस एंगल की वैल्यू आपको दे रखी है 53 डिग्री। वो यहां से एंगल दे दिया डॉटेड लाइन से, ना कि एक्स एक्सिस से। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या एक्स एक्सिस भी हॉरिजॉन्टल है? बिल्कुल। और वही ये डॉटेड लाइन भी हॉरिजॉन्टल है। तो किसी भी हॉरिजॉन्टल मतलब कोई भी लाइन ऐसी जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, आप अगर एक्स एक्सिस से एंगल चाहिए तो आप कोई भी ऐसी लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो उससे ये जो स्ट्रेट लाइन एंगल बनाएगी वही एक्स एक्सिस से बनाएगी। समझे बच्चा पार्टी? अगर बच्चा पार्टी एक्स एक्सिस ये थी, इसके पैरेलल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ले ली, अगर ये एक्स एक्सिस थी, इससे जो ये एंगल बना रही है वही एंगल इसके पैरेलल जो मैंने दूसरी स्ट्रेट लाइन ले ली उससे भी बनाएगा। तो अगर आपको एक्स एक्सिस से कभी भी एंगल निकालना हो, थोड़ी डिफिकल्टी महसूस हो रही हो, तो आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। आपने ड्रॉ कर दी ये लाइन डॉटेड। अब इससे जो एंगल है वही आपका एक्स एक्सिस से भी एंगल है। तो इस केस में स्लोप की वैल्यू में डायरेक्टली, बिकॉज देखो बाकी सारे क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो रहे हैं, जो आपका एंगल लिया जा रहा है, जो एंगल बनाया जा रहा है, देखो वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की साइड अलोंग से लेना जा रहा है और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया जा रहा है। तो बाकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही। तो अगर कोई ऐसी आपने लाइन बना ली जो एग्जैक्टली पैरेलल हो एक्स एक्सिस से, तो उससे जो एंगल आएगा वही एंगल हमेशा एक्स एक्सिस से आएगा। तो बच्चा पार्टी स्लोप की वैल्यू यहां पे डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, tan ऑफ 53 डिग्री आएगा, दैट इज इक्वल टू 4/3। स्लोप की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan ऑफ 53 डिग्री आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 4/5, 4/3। आई होप यहां तक सभी बच्चे 100% 100% एक नंबर कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। और देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाला कैसे तुमसे चतुराई कर सकता है। ये एंगल आपको 60 डिग्री दे दिया एक्स एक्सिस से, नहीं वाई एक्सिस से। तुमने फॉर्मूला रट रखा है, m इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा। ले बेटा, थीटा की जो भी वैल्यू दे रखी है पटक दे। 60 दे रखा है, 60 पुट करो, √3 आंसर। कतई गलत आंसर आएगा। तो जो दे रखा है उन्हें वो नहीं, हमें अपने कंसेप्ट पे फर्म रहना है। हमने क्या सीखा था, हमने सीखा था एंगल थीटा क्या होता है, मेड बाय स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज मैनर। विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, किसी भी एक्सिस से एंगल नहीं चलेगा, सिर्फ हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो एंगल है वही हम उसे स्लोप मानेंगे। उसी का tan ऑफ थीटा की वैल्यू स्लोप हमें देगा। क्या यहां तक सभी बच्चे सहमत हैं, क्लियर हैं? तो हमें पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इस केस में एंगल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया। जब भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से डायरेक्टली ना निकाल पाओ तो आप जहां से भी कन्वीनियंट हो एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए डॉटेड, जो कि एग्जैक्टली पैरेलल हो एक्स एक्सिस के।
तो मैंने यहीं से एक एंगल, एक लाइन ड्रॉ कर दी। क्या ये डॉटेड लाइन और एक्स एक्सिस पैरेलल है? हाँ। तो इससे जो एंगल मैं लूंगा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, क्या वही एंगल एक्स एक्सिस से भी आएगा? आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही बात है। तो ये एंगल कितने प्रतिशत भारतीय मानते हैं कि 30 डिग्री ही होगा? बताओ। बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे स्लोप कैसे निकालोगे? छी 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 छी, क्या कलर आ गया। m इज इक्वल टू 10 ऑफ 30 डिग्री। 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। 10 30 कितना होता है? 1/√3 होता है। यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल हैं, क्लियर है, बढ़िया, चकाचक लेवल, हाँ या ना? आगे बढ़ जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। और क्वेश्चन कराते हैं। ये y और x एक्सिस है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बिल्कुल वर्टिकल खींच दी। इसका स्लोप की वैल्यू बताइए कितना होगा बच्चा पार्टी? कैसे निकालोगे बच्चा पार्टी? कोई भी बदलाव स्ट्रेटेजी में करने की जरूरत नहीं है। आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब एंगल निकालेंगे तो ये देखो क्या 90 डिग्री आ रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, बिल्कुल आ रहा है। तो यहां पे इस केस में स्लोप की वैल्यू क्या लिख दोगे? 10 ऑफ थीटा, ठीक है। और थीटा कितना है बच्चा पार्टी? अपने पास 90 डिग्री है। जरा अपनी डायरी चेक करके बताओ 10 90 क्या होता है? मैंने बोला है टेक्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। 10 ऑफ 90 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। क्या होता है दोस्त? इनफाइनाइट होता है। तो 10 90 की वैल्यू पुट कर देंगे। तो स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट स्लोप है। इस स्ट्रेट लाइन का इनफाइनाइट स्लोप है, हां या ना? क्लियर है? और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। इसका स्लोप बताओ। अभी तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। अगर बच्चा पार्टी इससे एंगल निकालने के लिए मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ भी करूं तो क्या ये दोनों कोइंसाइड कर जाएंगी बिल्कुल एक पे एक पैरेलल? मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है क्या 0 डिग्री है? क्या एंगल 0 है? बिल्कुल है दोस्त। तो स्लोप क्या लिखोगे? 10 ऑफ थीटा। थीटा कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो स्लोप की वैल्यू भी क्या आ गई? 0 आ गई। क्या यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल है कि स्लोप की वैल्यू यहां पे 0 हो गई, यहां पे स्लोप की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई? क्या यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है? जल्दी बताइए, पक्का बताइए, सच्चा बताइए, सर बताइए। मजा आया? तो सिंपल सी बात समझना बच्चा पार्टी, अगर मैं स्लोप के लेवल पे बात करूं, स्लोप के लेवल पे बात करूं तो मैंने ये बताया था कि इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में सिर्फ इस 4 तरीके की स्ट्रेट लाइन है, जिसमें से ये 2 स्ट्रेट लाइन, तीसरे और चौथे नंबर की, कभी भी बिल्कुल वर्टिकल स्ट्रेट लाइन आ गई स्लोप इनफाइनाइट ही होगा, कोई एक्सेप्शन नहीं है। अगर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देखी स्लोप कैसा है? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। तो तीसरे नंबर का स्लोप तुम्हें 100% क्लियर हो गया हमेशा के लिए। अगर कभी भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन देख ली तो स्लोप कैसा होगा? इनफाइनाइट। और चौथा नंबर, जब भी एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन आप कहीं भी देखेंगे उसका स्लोप क्या होगा? 0। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप 0। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप 0। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मतलब स्लोप 0। क्लियर है दोस्त? तो इन 4 तरीके की ही लाइन पॉसिबल है, जिसमें से हम 2 खत्म कर चुके हैं स्लोप के माध्यम से, वो भी एक एक एग्जांपल से।
कोई भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा इनफाइनाइट इन ईच एंड एवरी केस। और कोई भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगी, कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका भी स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। किसी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होगा इन ईच एंड एवरी केस, एंड किसी भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होगा इन ईच एंड एवरी केस। तो 3 और 4 तो क्लोज हो गए। क्लियर हो गया? हर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है और हर एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप, नोट लिख लो, एवरी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव, मस्ट लगा दिया, स्लोप m इज इक्वल टू इनफाइनाइट। हर एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, इनफाइनाइट। उसी तरह से एवरी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन मस्ट हैव स्लोप m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी भी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है, किसी भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप जीरो होता है इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन, इन एवरी सिचुएशन। तो जब भी ग्राफ में अगर आपको ऐसी स्ट्रेट लाइन देखेंगे, देखते ही बोलेगा बे स्लोप जीरो, ऐसी देखेंगे देखते ही बोलेगा बे स्लोप इनफाइनाइट। कंफर्टेबल है, क्लियर है? तो देखो बच्चा पार्टी, आई होप इन 4 में से 2 कहते कहानी हम क्लियर कर चुके हैं, ये 2 की भी ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुके हैं, और देखते हैं आगे क्या क्या सीखने वाले हैं। और क्वेश्चन मैं बताता हूं। ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है, इस स्ट्रेट लाइन का आपको स्लोप बताना है। इस स्ट्रेट लाइन का आप लोगों को स्लोप की वैल्यू बतानी है। शुरू हो जाओ दोस्त। कैसे करोगे? बेसिक पे स्टिक रहोगे ना, जो सीखा है कभी दुखी नहीं होगे। क्या सीखा है कि हमेशा एंगल कहां से देखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इस एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। तो ये जो एंगल हमें दे रखा है वो कहां से दे रखा है बच्चा पार्टी, नेगेटिव एक्सिस से देख रखा है और क्लॉकवाइज सेंस में दे रखा है। हमें एंटी क्लॉकवाइज सेंस वाला एंगल चाहिए, वो भी पॉजिटिव साइड से, हमेशा पॉजिटिव। जहां पे भी लाइन एक्स एक्सिस को टच कर रही होगी उससे आगे वाली साइड से हमें देखना है। तो बेसिकली हमें क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन में जो एंगल 45 डिग्री दे रखा है वो ये दे रखा है, लेकिन हमें जो एंगल चाहिए थीटा फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ स्लोप, वो एंगल कौन सा है, ये एंगल है। और ये एंगल कितना होगा, सभी बच्चे जानते हैं कंप्लीट एंगल 180 होता है, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस 45 दैट इज 135 डिग्री। यहां तक कंफर्टेबल है, क्लियर है दोस्त? तो स्लोप
tan ऑफ थीटा होता है, ये वाला थीटा, tan 135 डिग्री। एक बार मैं कैलकुलेट करके तुम्हें बता दे रहा हूं, लेकिन अगली बार तुम खुद करोगे। स्लोप m क्या लिखते हैं, tan ऑफ थीटा लिखते हैं। m इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा कितना है, 135 डिग्री है। क्या इसे प्यार मोहब्बत में 180 माइनस 45 डिग्री लिख दूंगा, हाँ या ना? ASTC रूल, ASTC 180 माइनस 45 डिग्री। तो हमेशा मैंने क्या सिखाया था, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे तो ये एंगल 180 होता, माइनस 45 मतलब क्लॉकवाइज सेंस में क्या कुछ सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहे हो। और जब भी चेंजेस, जो चेंजिंग एंगल होता है वो एक्स एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस पे अलाई करता है। एएसटीसी रूल अगर आपने सीखा हो कल ध्यान से, तो जब भी आपका चेंज वाला एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज नहीं होता, और साइन विल बी डिसाइडेड बाय एएसटीसी रूल। माइनस टाइम्स 1045 समझ में आया क्यों? क्योंकि ये जो स्ट्रेट लाइन आ रही है 180 माइनस 45 को देखो तो 180 तो यहां पहुंचा, 45 मतलब वापस क्लॉकवाइज सेंस में जाओगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एंगल मिलेगा। ऐसे भी देख सकते हो 135 डिग्री डायरेक्टली भी तुम देखो तो 135 डिग्री, क्या यही एंगल 135 होगा? क्या ये स्ट्रेट लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में होती है? हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो माइनस का 10 आ जाएगा। और जो भी 180 था उसको तो इग्नोर कर देते हैं, आगे वाली वैल्यू लिखते हैं। तो माइनस टाइम्स 1045, 1045 कितना होता है, -1 होता है। तो सॉल्व कर कुरा के इस केस में स्लोप की फाइनली वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। क्या यहां तक सभी बच्चे 100% 100% एक नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है? अब बार बार तुम्हें एएसटीसी ना लगाना पड़े, तुम ये भी तो चाहोगे कि सर गरीब लोग कहां बार बार एएसटीसी लगवा रहे हो। तो बच्चे बेसिक सी एक बात ध्यान रख लो हमेशा कि tan ऑफ, ये एएसटीसी रूल का है, 180 माइनस थीटा मतलब पाई माइनस थीटा की वैल्यू हमेशा माइनस ऑफ टेन थीटा होगी, माइनस ऑफ टेन थीटा होगी। कितना शानदार रिजल्ट आया, बल्ले बल्ले तुम्हारी होने वाली। माइनस का टेन थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली अगर यहां पे 45 डिग्री दे रखा है तो ये बेसिकली जो 135 तुम्हें दिख रहा है, क्या ये 180 माइनस 45 ही तो है? ये 135 मतलब 180 माइनस 45, ये टोटल एंगल, एक स्ट्रेट लाइन टोटल एंगल 180 बनाती है, 45 ये है, तो बचा हुआ 180 माइनस 45 ये एंगल होगा। तो 180 माइनस 45 मतलब देख ली 180 मतलब पाई, और ये जो भी है थीटा, तो क्या पाई माइनस थीटा ही लिखा है, तो माइनस टेन थीटा आ जाएगा, हाँ या ना? तो बेसिकली अगर तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज सेंस का उल्टा एंगल भी दे रखा है, उल्टा वाला भी एंगल दे रखा है, तो तुम डायरेक्टली उस एंगल की यूज ले सकते हो, बस उसमें माइनस साइन एक चिपका देना, आपका आंसर आ जाएगा। एक सवाल और करते हैं। ये एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है, ये एंगल 60 डिग्री रखा है, इसका स्लोप निकालना है। तो देखो दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका, आप ऑफिशियल तरीके से जाएं कि आपको स्लोप क्या होता है, tan ऑफ थीटा होता है, उसमें जो थीटा होगा वो ये एंगल होगा, और सभी बच्चे जानते हैं ये थीटा कितना होगा, 120 डिग्री होगा।
तो अब स्लोप की वैल्यू निकालोगे tan ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 60 ना पुट करके 120 लिखोगे। क्यों? क्योंकि थीटा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिखते हैं। अब tan 120 निकालने के लिए एएसटीसी रूल लगाओगे। वन 120 को 180 माइनस 60 लिख सकते हैं। 180 माइनस 60, अब 180 माइनस 60 या 120 डिग्री को देखो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखोगे तो 90 से ज्यादा एंगल है, 90 से जब भी ज्यादा एंगल है तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो आंसर आएगा माइनस टाइम्स tan ऑफ जो भी बचा हुआ एंगल है 60, तो माइनस tan 60 कितना होता है √3। तो पहले केस में तो ये सारा इतना बवाल करो तुम, पहले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल निकालो, फिर एएसटीसी रूल निकालो, लगाओ। दूसरा तरीका क्या है दोस्त? दूसरा तरीका क्या है दोस्त? समझो बच्चा पार्टी, जो भी एंगल दे रखा है आपको, अगर ये वाला एंगल दे रखा है तो डायरेक्टली उसका tan ऑफ थीटा निकाल दो, बस माइनस चिपका देना। आप डायरेक्टली tan 60 की वैल्यू निकाल देते, tan 60 कितना होता है √3, उसमें माइनस चिपका देते, आपका आंसर आ जाता। हाँ या ना? अब इस चीज को और सिंप्लीफाई कर देते हैं तुम्हारे लिए, कर दें। कुछ रिजल्ट में तुमने कोई बात नोटिस करी? देखो बच्चा पार्टी, ये दोनों स्ट्रेट लाइनें कुछ इस तरीके की तिरछी आ रही है। क्या ये दोनों स्ट्रेट लाइनें जो अपन ने 4 स्ट्रेट लाइन बनाई थी उसमें से टाइप 1 वाली है? टाइप 1 की शक्ल देखो, और जो अभी अपन ने लेटेस्ट 2 लाइन का स्ट्रेट लाइन स्लोप देखा, इन दोनों लाइन का क्या इनकी शक्लें मैच कर रही है? इस तरीके की तिरछी बनी है। वही क्या मैंने बनाया था कि या तो स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, या इस तरीके की होगी, या हॉरिजॉन्टल होगी, या वर्टिकल। तो एक एक करके शॉर्ट कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल मतलब स्लोप 0, वर्टिकल मतलब स्लोप इनफाइनाइट। अगर कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, ऐसे वाली जो लाइन है, इसका स्लोप तुम देखो, अभी तक जो पुराने क्वेश्चन किए थे, या पहले अभी इसी की बात कर लेते हैं। ये लाइन कैसी है बच्चा पार्टी? तुम देखो इस तरीके की लाइन है, ठीक है, ये वाली, ये आ गई या ये आ गई। क्या ये लाइन का इंक्लिनेशन कुछ इस तरीके से? इन दोनों केस में स्लोप देखो क्या आ रहा है, नेगेटिव। इसमें भी देखो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। और जब भी लाइन की शक्ल ये देखो ऐसे शेप में थी, चाहे ये हो चाहे ये हो, क्या सभी केस में आप देखेंगे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। पिछले पेज पे आओ, क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है? मतलब बच्चा पार्टी एक चीज नोटिस करी, यहां पे भी देखो क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, क्या स्लोप पॉजिटिव आ रहा है। मतलब समझो बच्चा पार्टी, बहुत सिंपल हो गया सारी चीजें, बहुत सिंपल हो गई सारी चीजें। इस दुनिया में, संसार में 4 तरीके की स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थी, 4 तरीके की स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थी। 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये। इसका स्लोप हमेशा 0 होगा। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा 0 होगा। वर्टिकल वाली का स्लोप हमेशा इनफाइनाइट होगा। और हमने देखा जब भी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके की थी, जो लेटेस्ट करे, इन सब में स्लोप आपको नेगेटिव मिलेगा, और इस वाली स्ट्रेट लाइन में आपको स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। क्लियर है? 4 स्ट्रेट लाइन पॉसिबल थी, एक बिल्कुल वर्टिकल, उसका इनफाइनाइट, हॉरिजॉन्टल 0, ये तो शॉर्टेड था ही, ये 2 बची। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इस तरीके की दिखती है तो स्लोप पॉजिटिव होगा, कुछ इस तरीके की स्लोप दिखती है जैसी पहली वन है तो स्लोप नेगेटिव होगा। देखते ही तुम बता सकते हो स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है नेगेटिव है। हमने कैलकुलेट करके ऑफिशियल मेथड से देखो, ये सारी स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके वाली थी, ठीक है। अब
और समझो जो स्लोप है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो और किस तरीके से आइडेंटिफाई। कोई भी स्ट्रेट लाइन है उस पे एक चिंटू को बैठा दो, अगर ये चिंटू एक्स एक्सिस की तरफ आगे जाएगा, जब आगे बढ़ेगा तो ऊंचाइयां छू रहा होगा, मतलब एक ऐसे पुल पे चढ़ रहा है, मतलब तुम चढ़ाई चढ़ रहे हो, माउंटेन पे ऊपर की तरफ चढ़ रहे हो, चढ़ाई कर रहे हो, ऊपर जा रहे हो, मतलब ज्यादा स्लोप की तरफ जा रहे हो। तो स्लोप पॉजिटिव है मतलब आप ऊपर जा रहे हैं। कभी भी पॉजिटिव स्लोप मतलब आप हाइट अटेंड कर रहे हैं। तो चिंटू जब भी, अगर आप देखो चिंटू चिंटू अगर हमेशा पॉजिटिव एक्सेस की तरफ जाए, देखो जब भी ये इधर जाने की कोशिश करेगा साथ में क्या इस लाइन पे ऊपर जाएगा। तो जब भी आगे जाने की फिराक कोई चाहे और वो ऊपर जा रहा हो तो उसका स्लोप पॉजिटिव। ठीक है, यहां पे भी देखो क्या स्लोप ऊपर जा रहा है, क्या ये चिंटू ऊपर जा रहा है मतलब स्लोप पॉजिटिव। जब भी चिंटू ऊपर चढ़ाई चढ़ रहा होगा आगे जाने के लिए, तो उसकी आगे जाने के लिए उसकी चढ़ाई चढ़ रहा होगा, माउंटेन पे ऊपर की तरफ चढ़ रहा होगा, मतलब उस लाइन का स्लोप पॉजिटिव। इनफैक्ट स्लोप पॉजिटिव का मतलब होता क्या है, स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है, जब भी आप x की वैल्यू बढ़ाएंगे तो y की वैल्यू बढ़ेगी। स्लोप पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, जब भी आप x की वैल्यू बढ़ाएं तो y बढ़ना चाहिए, जब भी आप x की वैल्यू घटाएं तो y घटना चाहिए। तो यहां पे तुम देखो x की इस वैल्यू के लिए, x की इस वैल्यू के लिए अगर आप देखें तो y की आपको ये वैल्यू मिल रही है। आप x में थोड़ा ही आगे गए, मान लो यहां पहुंचे x1, इस x1 पे आपको y1 ये मिल रहा है, मैं थोड़ा ही आगे गया x2 की वैल्यू के लिए, आप क्या देखेंगे y2। अगर x में आप आगे गए तो y में भी तो ऊपर गए, तो जब भी पॉजिटिव स्लोप होगा तो x बढ़ाओगे तो y बढ़ेगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत देखो, हमेशा चिंटू बैठा दो। अगर x में आगे जाने के लिए उस चढ़ाई पे ऊपर चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है चिंटू, तो मतलब पॉजिटिव स्लोप है। और जब भी ढलान पे होगा मतलब चढ़ा पहाड़ उतर रहा होगा तो नेगेटिव स्लोप होगा। यहां पे भी देखो इस स्टेट, क्या पहाड़ चढ़ रहा है पॉजिटिव स्लोप है। क्या यहां पे भी देखो चिंटू को बैठा दो स्ट्रेट लाइन पे, एक्स में आगे जाने के लिए क्या पहाड़ चढ़ रहा है, पहाड़ चढ़ रहा है पॉजिटिव स्लोप। सिंपल लॉजिक है भाई, बहुत सिंपल है। यहां पे तुम देखो चिंटू को बैठा दो, एक्स में आगे जाने के लिए क्या पहाड़ चढ़ रहा है, बिल्कुल यहां पे बढ़ा दो, क्या पहाड़ चढ़ रहा है। जब भी आप आगे की तरफ देखोगे, आगे की तरफ देखोगे तो पहाड़ चढ़ता हुआ नजर आएगा। यहां तक क्लियर है। तो चिंटू जब भी पहाड़ पे चढ़ेगा तो स्लोप पॉजिटिव है। 90 और 0 में तो कोई फर्क ही नहीं है, वर्टिकल में इनफाइनाइट और हॉरिजॉन्टल में 0 स्लोप, ये तो सबको क्लियर है। अब देखो चिंटू बैठाओ, चिंटू को बैठाओ, एक्स में आगे की तरफ जब भी तुम देखोगे, एक्स में आगे यहां से आगे जाने की कोशिश करेगा तो इसे ढलान पे आना पड़ेगा क्या। अब देखो जब भी चिंटू पहाड़ उतरेगा तो स्लोप नेगेटिव, पहाड़ उतरेगा तो स्लोप नेगेटिव। एक्स में आगे जाने की कोशिश करेगा, अगर एक्स में तुम यहां से इस पोजीशन से आगे जाने की कोशिश करोगे तो अलोंग द लाइन देखो ये पहाड़ उतर रहा है, तो जब भी चिंटू पहाड़ उतरेगा तो उस लाइन का स्लोप नेगेटिव होगा। जब भी तुम्हें ऐसा लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन पे बैठाने के बाद चिंटू पहाड़ एक्स में आगे जाने के लिए पहाड़ चढ़ रहा है तो वो स्लोप पॉजिटिव, पहाड़ चढ़ रहा है चढ़ाई पे है स्लोप पॉजिटिव, ढलान पे है स्लोप नेगेटिव। सिंपल सी बात है, क्लियर है। तो इस दुनिया में देखते ही तुम पॉजिटिव और नेगेटिव स्लोप बता सकते हो। तो अगर बता सकते हो तो मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस देता हूं, तुम्हें सिर्फ बताना है कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आई होप आप हर तरीके के स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना सीख चुके। पहले इस नेगेटिव स्लोप वाले की थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट क्या बता रहा था नेगेटिव स्लोप का, कि बार बार मत देखो। अगर तुम्हें यहां से एंगल दे रखा है, ठीक है, उल्टा वाला एंगल दे रखा है, तो क्या करो तुम उस एंगल का tan ऑफ थीटा निकाल दो, उसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दो।
एग्जाम्पल के लिए कुछ सवाल और कराता हूं मैं तुम्हें। ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ये एंगल 37 डिग्री दे रखा है, इसका स्लोप निकालो। कैसे निकालोगे? तुम सबसे पहले बात चेक करोगे कि पॉजिटिव स्लोप वाली लाइन है या नेगेटिव वाली। चिंटू को बैठा दो इस पे। चिंटू अगर एक्स में आगे जाने की कोशिश कर रहा है तो क्या चिंटू को पहाड़ उतरना पड़ रहा है, मतलब स्लोप क्या होगा? फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, टेक्निकली हमें एंगल ये चाहिए था थीटा, लेकिन कोई नहीं बात, अगर तुम्हें 37 डिग्री दे रखा है कोई छेड़खानी मत करो। स्लोप की वैल्यू, ये शॉर्ट ट्रिक है। स्लोप निगेटिव है पहले ही पता है, एंगल जो दे रखा है वैल्यू पुट कर दो। tan 37 क्या होता है? 3/4। मैंने बोला था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जितने भी हैं, एंगल जितने भी हैं, उनकी वैल्यूज तुम्हें याद होनी चाहिए। कंफर्टेबल है? क्लियर है? ये 150 डिग्री का एंगल दे रखा है, स्लोप पूछा गया। देखो टेक्निकली जो थीटा होता है वही एंगल दे रखा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला ही एंगल दे रखा है आपको। तो स्लोप है तो ये सही, लेकिन ऐसे निकालने के लिए तुम्हें एएसटीसी रूल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाना है तो क्या करो, मेरी बात मान लो। अगर तुम एएसटीसी रूल ना लगा के तेज क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हो तो तुम 150 ये है, तो क्या सभी बच्चे ये बता सकते हैं कि ये एंगल 30 डिग्री होगा? चिंटू को बुलाओ, स्ट्रेट लाइन पे बैठाओ। अगर वो एक्स में आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या चिंटू नीचे आ रहा है, ढलान पे है, तो स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और ये वाला जो एंगल है उल्टा वाला, उससे जब भी एंगल देखोगे तो माइनस साइन वैसे लगा दिया, इस एंगल की वैल्यू लिख दो tan of 30 डिग्री। tan 30 कितना हो गया बच्चा पार्टी? माइनस का 1/√3। तो स्लोप कितना आ गया? माइनस का 1/√3 आ गया। क्या कंफर्टेबल है? क्लियर है? 100% एक नंबर। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्ट्रेट लाइंस बनाने वाला हूं, तुम्हें सिर्फ उनका स्लोप बताना है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, इनफाइनाइट है। 'मोस्टली आज अपन ने प्रैक्टिस सेशन ही किया है। ठीक है, तो मैं स्ट्रेट लाइन बनाते जा रहा हूं, तुम्हारा सिर्फ काम है बताना कि स्लोप पॉजिटिव है, नेगेटिव है। छह स्ट्रेट लाइन है, तुम्हें चेक करना है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव।
मेरा तो सिंपल तरीका है, चिंटू की मदद लेना। तुम लिखते जाओ, चिंटू बैठा दिया, एक्स में आगे जब जाना चाहेगा तो देखो चिंटू कैसे जा रहा है, एक्स में आगे जाना चाह रहा है तो चिंटू को यहां पे है ऐसे करना पड़ेगा। हमेशा आगे भेजना है, तुम पीछे मत भेज देना कि सर पीछे भेज दो देखो ऊपर जा रहा है, आगे भेजना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड। तो जब भी पहाड़ चढ़ रहा होगा स्लोप पॉजिटिव होगा, जब उतर रहा होगा नेगेटिव होगा। देख के तुरंत बता दो, क्या पॉजिटिव स्लोप है, क्या स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। चिंटू की मदद लो, पहाड़ उतरेगा चिंटू स्लोप नेगेटिव, पहाड़ चढ़ेगा चिंटू स्लोप पॉजिटिव। ये देखो बच्चा हॉरिजॉन्टली बिल्कुल बैलेंस प्लेन रोड पे चल रहा है, ठीक है, कोई ये हिमाचल शिमला नहीं घूम रहा है कि पहाड़ चढ़ रहा है उतर रहा है। चिंटू आ गया दिल्ली, प्लेन रोड पे चल रहा है, स्लोप 0। चिंटू अगेन पहाड़ उतर रहा है, ढलान पे है, स्लोप नेगेटिव। चिंटू पहाड़ चढ़ रहा है, स्लोप सभी बच्चे क्लियर हैं? एक एक क्वेश्चन से कैसी भी स्ट्रेट लाइन आ जाए, क्या स्लोप पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा बना लोगे? क्या अगर एंगल दे रखा है, कैसा भी आड़ा तिरछा कहीं से भी एंगल दे रखा है, क्या आप एंगल के बेसिस पे स्लोप की वैल्यू बता सकते हैं, हाँ या ना? तो चलो बच्चों, ग्राफिकली अगर आपने देखना स्लोप को सीख लिया कि कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, कैसी भी स्ट्रेट लाइन दे दे आप तुरंत देख के बता दोगे कि किस ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, किसका नेगेटिव है, किसका 0 है, किसका इनफाइनाइट है। आई होप यहां तक आप सभी लोग क्लियर है और वैल्यू ऑफ स्लोप निकालना भी सीख चुके हैं। वैल्यू ऑफ स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, m = tan थीटा, अगर थीटा दे रखा हो तो। अब बात करते हैं अदर मेथड्स की जिससे आप स्लोप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अभी तक जो अपन ने स्लोप की कैलकुलेशंस देखी, यहां पे हमें थीटा पता होना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको थीटा नहीं दे रखा होगा, वहां पे आप स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे समझते हैं दोस्तों। वैल्यू ऑफ स्लोप if theta is not given, अगर थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो स्लोप की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो समझना बच्चा पार्टी कैसे करेंगे इस तरीके के सवालों को। उसके लिए मैं तुम्हें एक एक बात बताता हूं। स्ट्रेट लाइन जो होती है ना, उसकी प्रॉपर्टी होती है कि स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट। किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप आती है वो कांस्टेंट होती है। मतलब अगर कोई स्ट्रेट लाइन उसकी इस पॉइंट पे स्लोप मान लो कुछ भी आ गई x, तो यहां पे भी x होगी, यहां पे भी x होगी, यहां पे भी x, मतलब थ्रू आउट द लाइन हर जगह स्लोप की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। ये स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी होती है। तो फॉर एग्जांपल आपको कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन दिख रही है, इसका आपको स्लोप निकालना है और एंगल की वैल्यू भी नहीं दे रखी। लेकिन अगर एंगल की वैल्यू नहीं देगा
तो वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन देगा जिससे आप निकालें। वो क्या दे देगा इंफॉर्मेशन? कोऑर्डिनेट्स की। ठीक है, आपको वो मार्किंग कर देगा कि भाई ये जो पॉइंट है जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है, लेट से ये पॉइंट क्या है बच्चा पार्टी? 3 है। ये जहां पे कट कर रहा है बच्चा पार्टी वाई एक्सिस को, ये वाला पॉइंट जो है इसकी वैल्यू भी दे देगा। लेट्स सो क्या दे दूं मैं? ये अगर 3 है तो इस पॉइंट को क्या लिख देंगे? लेट से लिख दो, जो भी बना है, जो भी बोल दो, 8 बोल दिया, 8 है। सिमिलरली एक्स कोऑर्डिनेट भी दे देगा कि भाई ये चीज समझ लो, अगर एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो उससे डॉटेड लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉप करो एक्स एक्सिस पे, और जब वाई एक्सिस चाहिए तो वाई पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो उस पॉइंट से। तो आपको दे देगा इस पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको दे देगा। लेट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4। तो अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स पूरे करूं तो ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी? 4,0, मतलब x में वैल्यू तो 4 है लेकिन y में 0 है, बिकॉज y में। और अगर ये 3 लिखा है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, अगर मैं लिखूं तो ये 0,3 और ये 0,8 होगा। तो अगर नहीं दे रखा होगा स्लोप की वैल्यू तो कुछ कोऑर्डिनेट की इंफॉर्मेशन दे रखी। अब अपन आते हैं अपने बेसिक पे कि अभी तक अगर स्लोप निकाल लेते तो क्या करते थे? मान लो कोई ऐसी स्ट्रेट लाइन है तो क्या करते थे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते थे। यही एंगल जो थीटा था, यही इसी का tan ऑफ थीटा क्या स्लोप दे देगा? तो स्लोप बाय डेफिनेशन जाओगे तो क्या होगा बच्चा पार्टी? tan ऑफ थीटा होगा। और याद करो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ाई थी, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा से tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया था। हाँ या ना? अगर ये ट्राइंगल तुम्हें दिख रहा है, तुम्हें ये ट्राइंगल अगर दिख रहा है तो बहुत खुशी की बात है। ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है सभी बच्चों को? हाँ या ना? इस ट्राइंगल के लिए ये साइड आपकी परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई इस ट्राइंगल के लिए। हाँ या ना? हाँ या ना? ये तुम्हारा हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये तुम्हारा ट्राइंगल। तो जैसे ही आपने ये डॉटेड लाइन कनेक्ट करी तो तुम्हें ये एक ट्राइंगल दिखने लगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे बन रहा है। बन गया। अब अगर बच्चा पार्टी मैं इस लेंथ की बात करूं तो इसे इन जनरल मैं बात करूं तो ये लेंथ देखो क्या है? 8 है, ये क्या है? 3 है। तो क्या ये लेंथ 8 माइनस 3 5 है, और ये 0, ये पॉइंट 0, ये 4, तो ये लेंथ अगर 4 होगी तो क्या ये लेंथ भी 4 होगी? तो इस केस में अगर मैं tan थीटा की अगर मैं बात करूं तो परपेंडिकुलर कितना आ रहा है? 5, और बेस कितना आ रहा है? 4। तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 5/4 आ जाएगा। तो इस लाइन का स्लोप 5/4 आ जाएगा। कैसे किया? प्रोसेस समझ गए? अगर प्रोसेस समझ गए तो मैं इस प्रोसेस को एक बार जनरलाइज्ड वे में तुम्हारे लिए लिख देता हूं कि कैसे भी किसी स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालें अगर थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी। क्लियर है दोस्त? ये एक एग्जांपल से समझाया। अब इस प्रोसेस को थोड़ा जनरलाइज करता हूं मैं। जनरलाइज मतलब इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट लिखते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेट से ये कोई स्ट्रेट लाइन है, ये कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब अगर बच्चा पार्टी मुझे इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? इस स्ट्रेट लाइन को यूज करके एक ट्राइंगल बनाने की कोशिश करूंगा। ठीक है,
अगर ये स्ट्रेट लाइन गिवन है दोस्त, तो तुम देखो बच्चा पार्टी, अगर मैं इसका ये इस कोऑर्डिनेट की बात करूं, तो लेट से ये y1 है और ये y2 है, और सिमिलरली अगर मैं इसके x कोऑर्डिनेट निकालूं इनिशियल लोकेशन से, ये स्ट्रेट लाइन ए बी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पे जो पॉइंट पड़ा उसको मैंने x1 बोल दिया, और यहां से यहां पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये x2 पड़ेगा। क्लियर है दोस्त? तो बच्चा पार्टी अब मुझे इस स्ट्रेट लाइन से एक ट्रायंगल बनाना है, तो मैंने क्या किया बच्चा पार्टी, हॉरिजॉन्टली एक मैंने लाइन खींच दी, तो देखो एक ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और हमें टेक्निकली भी पता है किसी भी जो एक्स एक्सिस से एंगल होता है, वो किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन अगर तुमने उसके एक्स एक्सिस से पैरेलल खींचा है, उससे अगर एंगल निकाल लो वही एक्स एक्सिस एंगल। तो अगर ये थीटा होगा, तो जो स्लोप आप डिफाइन करोगे m, क्या वो tan ऑफ थीटा होगा? tan थीटा भारतीय संस्कृति के अनुसार परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अगर ये ए बी और इस पॉइंट को मैं सी दे दूं, तो परपेंडिकुलर क्या ये लेंथ बीसी हो जाएगा, और बेस क्या ये लेंथ एसी हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू लिखते हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट y2 है, ये y1, तो इन दोनों के बीच का जो गैप होगा वो यही गैप होगा, b और c के बीच का गैप कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1। y2 माइनस y1, क्या यही गैप होगा इन दोनों के बीच का? भाई ये कोऑर्डिनेट y2 ये y1, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये लेंथ आ जाएगी। सिमिलरली ये लेंथ चाहिए तो ये फाइनल x2 में से इनिशियल x1 माइनस कर दें, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, x2 माइनस x1। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में किया था, ये कोऑर्डिनेट 8 था, ये 5 था, तो 3 था, तो 8 माइनस 3 किया था, तो ये लेंथ 5 आ गई थी। भाई देखो यहां से यहां तक की लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ तुम्हें कितनी दे रखी है, 3, और यहां से लेके यहां तक की ये 8 दे रखी है, ये 3, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तभी तो ये लेंथ आएगी जो कि 5 आ रही है। तो वही अपन ने प्रोसेस यहां पे अपनाया है। तो ये जो परपेंडिकुलर आ गया ये y2 माइनस y1 आ गया, और जो बेस आ गया वो x2 माइनस x1। तो टेक्निकली बच्चा पार्टी जो स्लोप आ गया इस लाइन का वो y2 माइनस स्लोप इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसे हिंदी में y2 माइनस y1 को क्या चेंज इन y लिख रहे हैं, मतलब डेल्टा y, y2 माइनस y1 मतलब चेंज इन y लिख रहे हैं, तो चेंज को हिंदी में डेल्टा y लिखते हैं, अपॉन में डेल्टा x। तो ये आपका स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये नोट कर लो, फिर एक सवाल कराता हूं और अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, सवाल सॉल्व करेंगे। सॉल्व करें दोस्त। अब बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अंडरस्टैंडिंग स्लोप निकालने पे आ जाएगा। स्लोप पे ठीक ठाक अपन समय इसलिए ले रहे हैं बिकॉज हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली स्लोप लूप निकालने के लिए आता है पूरी फिजिक्स में, तो अच्छे से सीखेंगे भी भाई। ये कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है दोस्त, ये ओरिजिन 0,0 से पास हो रही है, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 5,0, और ये जहां पे टच कर रही है x कोऑर्डिनेट तो 0 है, y कोऑर्डिनेट लेट से मैंने क्या कह दिया 10 कह दिया। तो इस लाइन का स्लोप लिखना
ठीक है, यहाँ पे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर रहे थे, तो y2 x2 क्या थे, कोऑर्डिनेट्स तुम्हें क्लियर है। तो बेसिकली हम tan ऑफ थीटा निकाल लेते, तो हम यहां पे भी क्या करेंगे, थीटा निकालने की कोशिश करेंगे। एक्स एक्सिस से एंगल क्या निकाल रहा था, ये थीटा दे रखा था। अब थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो स्लोप कैसे निकालेंगे, tan ऑफ थीटा की डेफिनेशन से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर आप ये ट्राइंगल देख पा रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये लेंथ हो जाएगी, अगर ये कोऑर्डिनेट 10 है और ये 0 है तो ये लेंथ क्या 10 माइनस 0 इज इक्वल टू 10 होगी, और ये लेंथ 0 है, ये 5 है, तो 5 माइनस 0 मैं डायरेक्टली लिख दे रहा, 5 ही होगी। तो परपेंडिकुलर 10 का है, बेस 5 का है, तो परपेंडिकुलर 10 बेस 5, तो क्या स्लोप की वैल्यू प्लस का 2 आ गई, हाँ या ना, कंफर्टेबल है, क्लियर है, 100%, एक नंबर। आगे बढ़ जाऊं, और सवाल करते हैं दोस्त, प्रैक्टिस। ये कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये कोऑर्डिनेट 2, ये कोऑर्डिनेट 3, ये कोऑर्डिनेट 6, ये कोऑर्डिनेट 8। इस लाइन का आपको स्लोप निकाल के बताना। फाइंड स्लोप कैसे निकालोगे बच्चे, अगेन आपको अगर एंगल स्लोप के लिए m इज इक्वल टू क्या लिखते थे, स्लोप क्या लिखते थे, tan ऑफ थीटा लिखते थे। थीटा क्या होता था, एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को वो लाइन टच नहीं कर रही है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, मैंने बताया है, एक डॉटेड लाइन बना दो जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस। उस डॉटेड लाइन से जो एंगल थीटा होगा वही इस एक्सिस से भी थीटा होगा, तो ये एंगल मैंने थीटा बोल दिया। अब मुझे अगर tan थीटा चाहिए तो परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चाहिए, ये जो लेंथ होगी यही परपेंडिकुलर होगी इस ट्राइंगल के लिए। ये लेंथ कैसे निकालोगे, देखो ये कितना है 6 है, ये कितना है 2, तो क्या ये लेंथ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4 होगी, कंफर्टेबल है। ये लेंथ देखो ये 8 है, ये 3 है, तो यहां से यहां तक की 3 है दूरी, और यहां से लेके यहां तक की दूरी 8 है, तो ये बीच 3 और 8 के बीच का जो गैप है वो क्या 5 का है, तो ये दूरी क्या बच्चा पार्टी 8 माइनस 3 की होगी, दैट इज इक्वल टू 5 की डिफरेंस होगा ये। डायरेक्टली लिख दे रहा 5 के 8 माइनस 3 लिखूं, क्लियर है, 8 माइनस 3 ये गैप, ठीक है। तो अगर परपेंडिकुलर भी पता चल गया, बेस भी पता चल गया, तो tan थीटा परपेंडिकुलर 4, बेस कितना है 5, तो स्लोप की वैल्यू 4/5 आ गया इस क्वेश्चन। कितने बच्चों का आंसर बिल्कुल सही मैचिंग आया, चलो आगे करते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, आपको इसका स्लोप निकालना है, ठीक है। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेट से आपको दे रखे हैं 0,8, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं लेट से 5,0। क्लियर है, x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 8 है। यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है एवरीबॉडी, जहर लेवल पे कंफर्टेबल हो। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा पार्टी अगर तुम्हें दे रखा है इसका स्लोप निकाल, तो बच्चा पार्टी स्लोप का देखो दो पार्ट होते हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होता है। कैसे आप मैग्नीट्यूड देखेंगे और कैसे डायरेक्शन, इस बार को जिक्र करते हैं, समझना बच्चा पार्टी। स्लोप के पास दो चीजें होती हैं,
मैग्नीट्यूड और साइन। तो सबसे पहले चेक करो कि बताओ कि स्लोप इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। आपने सबसे पहले चिंटू को बैठाया, अगर चिंटू आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या उसे डाउन हिल आना पड़ेगा, और जब भी पहाड़ उतरते हैं स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव। तो पहले तो ये नोट कर लो कि स्लोप यहां पे नेगेटिव आने वाला है, ये तो 100% अंडरस्टूड है। यहां चेक करते, चिंटू को बैठाते और एक्स में आगे ले जाने की कोशिश करते तो चिंटू किधर जाता, पहाड़ ऊपर चढ़ रहा होता, स्लोप पॉजिटिव आना चाहिए था, सॉल्व करके आया भी पॉजिटिव, बजाओ ताली। तो ठीक है, अब मैग्नीट्यूड बताते हैं। देखो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है, ये ट्राइंगल बना रही है ऑलरेडी, ये वाई एक्सिस ये एक्सिस से, तो अब ये एंगल जो थीटा है, ठीक है, पहले भी मैंने वही सिखाया था, तो आप इस टेन थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस ऑफ टेन थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता चल गया नेगेटिव है, बस इस टेन थीटा की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे परपेंडिकुलर, तो ये अगर 8 है तो ये साइड क्या 8 होगी, और ये 5,0 है तो ये लेंथ क्या 5 होगी। तो मैग्नीट्यूड माइनस टाइम्स परपेंडिकुलर 8 है, टेन थीटा की वैल्यू बेस 5 है। ये बात क्लियर है। तो जैसा भी थीटा बन रहा है, मतलब ट्राइंगल बनाओ उस स्ट्रेट लाइन के साथ, भाई उस स्ट्रेट लाइन के नीचे वाले हिस्से से हॉरिजॉन्टल लाइन छोड़ो, ऊपर वाले हिस्से से एक वर्टिकल लाइन खींचो, ट्राइंगल क्लोज करो, टेन थीटा की। चिंटू को बैठाओ, देख लो पॉजिटिव है स्लोप है, यहाँ देखा पॉजिटिव था, यहाँ देखोगे चिंटू को बैठाओगे, चिंटू डाउन हिल आ रहा है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव होगा, तो माइनस ऑफ टेन थीटा हो जाएगा, टेन थीटा कंफर्टेबल है। एक सवाल और करते हैं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप बताना है आपको। यहां पे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये है -3,0 और ये जहां पे कट कर रहा है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लेट से 0,4। क्लियर है। तो आपको स्लोप निकालना है, स्लोप निकालोगे क्या निकालोगे, वैल्यू ऑफ टेन थीटा निकालोगे। तो वैल्यू ऑफ टेन थीटा देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस से जो ये एंगल बना रहा है क्या वो ये थीटा है। चिंटू को बैठाओगे, पता करोगे स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो चिंटू को बैठाया, एक्स एक्सिस पे आगे की तरफ जाने के लिए क्या चिंटू को अब हिल जाना पड़ेगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। अब स्लोप की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये 3,0 है तो इस लेंथ की अगर बच्चा पार्टी करूं बात, तो ये लेंथ क्या 3 की होगी, ये 0,4 है, ये 4 है, ये भाई ये कोऑर्डिनेट 0,0 थे, तो क्या ये लेंथ 4 होगी दोस्त, इतना समझते हैं सभी बच्चे। टेन ऑफ थीटा, स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, टेन ऑफ थीटा हो जाएगा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर 4, बेस कितना होता है 3। समझ में आया, यहां पे स्लोप क्या आया, पॉजिटिव आया, ठीक है। और पिछले वाले केस में देखा था चूंकि डाउन हिल आना पड़ रहा था, स्लोप नेगेटिव आया। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए बस टेन ऑफ थीटा निकाल लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अप हिल डाउन हिल डिसाइड करने के लिए या फिर स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव डिसाइड करने के लिए आप चिंटू की मदद ले लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। और सवाल करें, चलो और सवाल कर लेते हैं। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप बताना है आपको। कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ये जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू है x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 5, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसका वैल्यू है 2,0। तो आपको कोऑर्डिनेट इसका स्लोप बताना है, ठीक है। स्लोप के लिए अगर मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई देखो ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, बस ये एंगल थीटा कर लो।
अगर इस टेन थीटा की वैल्यू पता कर ली तो आपका स्लोप आ जाएगा। तो m इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा लिख दिया। तुम्हें यह भी चेक करना पड़ेगा स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके लिए किसकी मदद लोगे? चिंटू की लोगे। तो चिंटू को बढ़ा दो, बैठा दो। चिंटू आगे जाना चाह रहा है, आगे। आगे जाने के लिए क्या ये डाउन हिल आना पड़ रहा है इसको? जब भी डाउन हिल आएगा, ढलान पे होगा, तो स्लोप क्या होगा? नेगेटिव। मतलब स्लोप की वैल्यू क्या होगी बच्चा पार्टी? हमें समझ में आ रही है, माइनस टेन थीटा। तो ये जो ट्राइंगल है इसके लिए टेन थीटा क्या होगा बच्चा पार्टी? परपेंडिकुलर। ये 5 कॉमा भाई, अगर ये ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 है तो ये लेंथ क्या 5 होगी। ये 2,0, ये 0 था तो ये लेंथ क्या 2 होगी। तो टेन थीटा की वैल्यू 5/2 हो जाएगी टेन थीटा। यहां से स्लोप इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है। परपेंडिकुलर कितना है? 5, बेस कितना है? 2। तो स्लोप की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ गई बच्चा पार्टी? माइनस का 5/2। आई होप यहां तक सभी बच्चे कंफर्टेबल होंगे, क्लियर होंगे। 100% एक नंबर जहर लेवल पे कंफर्टेबल है। कंफर्टेबल है दोस्त? चलो आगे बढ़ जाएं। एक सवाल और करते हैं स्लोप निकालने पे। हर तरीके का तो सवाल करा ही दिया यार तुम्हें। ये कोई स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप निकालना है। आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। अगर कभी भी एक्स और वाई दोनों को नहीं टच कर रहा होता है तो कोऑर्डिनेट दे रखा होगा। ये कोऑर्डिनेट कितना है बच्चा पार्टी तुम्हारा? लेट से 0,8 है। ये कोऑर्डिनेट कितना है तुम्हारा? 0,2 है। यहां से एक्स एक्सिस पे ड्रॉप करोगे लाइन। ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 3 है और ये कोऑर्डिनेट तुम्हारा 5 है। क्लियर है? तो तुम्हें इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालना है। स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? हॉरिजॉन्टल से एंगल देखोगे। अब देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो यही है, इसी से एंगल देखोगे तो इससे जो ये एंगल है थीटा, और हम सबको मालूम है कि ये थीटा है। इसका इस थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप जरूर पता चल जाएगा। अगर बच्चा पार्टी में मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप लिखूं, मॉड में डाल दिया मतलब मैग्नीट्यूड, तो वो तो tan ऑफ थीटा हो जाएगा। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो उसके लिए हमें ये लेंथ चाहिए। अगर ये 8 है और ये 2 है तो ये जो गैप होगी y2 माइनस y1 से, ये y2 है ये y1 है। भाई स्लोप के बारे में ये भी तो पढ़ा था, y2 माइनस y1। स्लोप के लिए पढ़ा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देखो इससे भी करोगे आंसर सेम आएगा लेकिन थोड़ा लेंदी होगा। देखो बच्चा पार्टी, लाइन स्टार्ट यहां हो रही है A, ये B। तो B पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चा पार्टी? x2 कॉमा y2। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने होंगे बच्चा पार्टी? x1 कॉमा y1। अब अगर मैं वैल्यू लिखूं x1 और y1 की, तो x कोऑर्डिनेट कितना है? 3, और यहां का y कोऑर्डिनेट क्या है? 8। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितना है? 3,8। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखोगे तो कितना है? x कोऑर्डिनेट 5 है, y कोऑर्डिनेट 2 है, तो 5,2। कोऑर्डिनेट क्लियर है? तो y2 की वैल्यू 2 है, y1 की वैल्यू 8 है। वैल्यू पुट करोगे अपने आप विद साइन आएगा। y2 की वैल्यू कितनी है? 2। y1 की वैल्यू कितनी है? 8 अपॉन x2 की वैल्यू कितनी है? 5। x1 की वैल्यू कितनी है? 3। तो 2 माइनस 8 कर दोगे कितना आ जाएगा? माइनस का 6 अपॉन 5 माइनस 2 कर दोगे 3। तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3। ये तो ऑफिशियल तरीका होगा। मैं क्या बता रहा हूं समझो, अभी तक जो सिखाया मैंने क्या, मैग्नीट्यूड तुम देख लो tan ऑफ थीटा से डायरेक्टली। tan थीटा तुमने देखा, ये 8 था ये 2 था, तो ये जो गैप आएगा क्या ये 6 का आएगा? 8 में से 2 माइनस कर दोगे, इस गैप की वैल्यू 6 होगी। ये 3 है और ये 5 है, तो 3 और 5 का डिफरेंस कितना हुआ? 2। तो ये लेंथ कितनी होगी? 2 होगी। इतनी क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ
स्लोप tan थीटा की वैल्यू, परपेंडिकुलर कितना है 6, बेस कितना है 2। तो यहां से मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप तो 3 आ गया। अब तुम एक बार डिसाइड कर लो कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव ये कैसे डिफाइन करते हैं, चिंटू की मदद लेके। तो आपने क्या किया, यहां पे एक चिंटू बैठा दिया। चिंटू अगर आगे जाने की कोशिश करेगा तो क्या इसे डाउन हिल आना पड़ रहा है, डाउन हिल आना पड़ रहा है मतलब स्लोप नेगेटिव है, तो स्लोप की वैल्यू माइनस होगी। मैग्नीट्यूड कितना 3, तो माइनस का 3। तो डायरेक्टली जो भी आपको थीटा दिख रहा है उससे टेन थीटा निकाल ले, चाहे वो पॉजिटिव एक्सेस से नेगेटिव, टेन थीटा निकाल दिया और वैल्यू पुट कर दी, आंसर निकाल दिया। अगर आपको थीटा नहीं दे रखा है, इन केस में आप थीटा ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हमेशा परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, वाई का डिफरेंस अपॉन एक्स का डिफरेंस मैग्नीट्यूड के लिए। उसके बाद साइन बताने के लिए चिंटू तुम्हारी मदद कर ही देगा। तो बहुत सिंपल प्रोसेस है स्लोप का निकालना। आई होप यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, एक नंबर कंफर्टेबल होंगे, क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट है स्लोप की कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन ऑफ स्लोप इफ कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। कोई लाइन है जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, उस केस में स्लोप वैल्यू, हालांकि मैं ये करा चुका हूं बट फिर भी कर लो एक बार। मान लो ये कोई स्ट्रेट लाइन है दोस्त, ए बी। ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं x1 कॉमा y1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2 कॉमा y2। इसका स्लोप निकालना है। तो सिंपली जो स्लोप का फॉर्मूला बताया है, क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे, आपको स्लोप की वैल्यू आ जाए। ठीक है, टेक्निकली देखो करना क्या है, वही ट्राइंगल बनाना है। अगर ये कोऑर्डिनेट y1 है और ये y2 है, तो इस ये वाली जो लाइन है वर्टिकल, इसकी लेंथ क्या y2 माइनस y1 हो जाएगी। और ये जो लेंथ, अगर ये कोऑर्डिनेट x1 है, x1 कॉमा y1, अगर ये कोऑर्डिनेट आपका x1 था दोस्त, तो ये लेंथ आपकी ये x1 है और ये x2 है, तो ये लेंथ क्या x2 माइनस x1 हो जाएगी। थीटा ये है तो tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस से y2 माइनस y1। तो इस तरीके से स्लोप निकालते हैं। एक क्वेश्चन कर रहा हूं, करो, बताओ आया नहीं आया। क्वेश्चन लिखे, फाइंड स्लोप ऑफ लाइन passing through points of line AB passing through points A के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 2,5 एंड बी कोऑर्डिनेट दे रखे -3,8। आपको इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो कैसे निकालोगे भाई, पहले ये आ रहा है, बाद में ये है, जो भी बाद में आता है वो x2 होता है। तो ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया। ठीक है, स्लोप क्या डिफाइन करते हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। बस हमें कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू पुट कर देनी है। y2 कितनी वैल्यू है 8, y1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की वैल्यू क्या है माइनस का 3, x1 की वैल्यू क्या है 2। तो
8 माइनस 5 3 हो गया, -3 -2 -5 हो गया। तो स्लोप की वैल्यू -3/5 हो गया। स्लोप की वैल्यू -3/5 आ गया। सिंपल, y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो कोऑर्डिनेट दे रखे वैल्यू पुट करो आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट द स्लोप। स्लोप के बारे में इतना ही था, ज्यादा कुछ आपके पास है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, दैट इज इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई नो थोड़ा सा लंबा हो रहा है ये लेक्चर, लेकिन हाँ स्लोप और इंटरसेप्ट दो पार्ट तो पढ़ लेते हैं और फिर एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे, ताकि हम एम और सी में कंफर्टेबल है तो आगे की बातें नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। इंटरसेप्ट बहुत छोटी सी चीज है, इसमें कोई बहुत बड़ी बातें हैं। इंटरसेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, पहले डेफिनेशन सुनोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इंटरसेप्ट का मतलब क्या। इंटरसेप्ट को अगर बच्चा पार्टी में डिफाइन करूं तो क्या होता है, इट इज पहले तुम इसकी समझ लो, फिजिकली मीनिंग समझ लो, तो आप उसको डेफिनेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। इंटरसेप्ट क्या होता है बच्चा पार्टी, कोई भी लाइन वाई एक्सिस को कहां पे कट कर रही है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट या फिर जो वाई एक्सिस को जहां पे कट करती है वो लेंथ, ओरिजिन और उस पॉइंट के बीच में जहां पे वाई एक्सिस को कट कर रही है, उस पॉइंट को, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी, इंटरसेक्ट करते हैं। तो लिख दो, इट इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट where given straight line cuts the y axis। ये तो पहली डेफिनेशन हो गई। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन समझो, और वैल्यू ऑफ y coordinate when x coordinate is 0। when नहीं आएगा, where। x कोऑर्डिनेट जब 0 हो उस वक्त y कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इंटरसेप्ट। सिंपल सी बात समझना बच्चा पार्टी, ये वाई एक्स है, लेट्स से ये कोई स्ट्रेट लाइन थी। ठीक है, तो देखो वाई एक्सिस को जहां पे कट कर रही है वो पॉइंट ये है, पहली डेफिनेशन, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट वेयर गिवन स्ट्रेट लाइन कट द वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस को यहां पे कट कर रही है, और ओरिजिन क्या है बच्चा पार्टी, ये है 0,0। तो जहां पे भी वाई एक्सिस को कट कर रही है और ओरिजिन के बीच की डिस्टेंस क्या है, उसे क्या कह दे रहे हैं बच्चा पार्टी, इंटरसेप्ट। तो ये जो डिस्टेंस है इसे इंटरसेप्ट कहते हैं, और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। दूसरी वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। इस पूरी स्ट्रेट लाइन का यहां से आगे सभी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, पॉजिटिव। यहां से पीछे सभी पॉइंट के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, नेगेटिव। एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहां पे है, यहीं पे है ना, ओरिजिन पे। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वही पूछा। या फिर जहां पे ये वाई एक्सिस को कट कर रहा है इस पॉइंट के, अगर तुम कोऑर्डिनेट लिखोगे तो क्या लिखोगे, 0, वैल्यू ऑफ वाई, वाई क्या है यहां पे, सी। तो 0, सी, तो वही है वैल्यू ऑफ वाई कोऑर्डिनेट वेयर एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो यहां पे ही तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, स्ट्रेट लाइन पे लाई करने वाला वो पॉइंट जहां पे, जिसपे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो और वाई कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू होगी वही इंटरसेप्ट हो जाती है। तो 0, सी यहां पे वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट हो जाती है। क्लियर है? तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सभी में अपन इंटरसेप्ट निकालने की कोशिश करते हैं।
जैसे इसमें नहीं, जिसमें डायरेक्टली दे रखा है। जैसे अगर मैं इस क्वेश्चन में इंटरसेप्ट की बात करूं तो इंटरसेप्ट की वैल्यू मैं डायरेक्टली देख के लिख सकता हूं 5। इस क्वेश्चन में अगर मैं इंटरसेप्ट की बात करूं तो डायरेक्टली बोल सकता हूं सी की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। जो भी कोऑर्डिनेट है जहां पे वो वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो क्या होगा, इंटरसेप्ट की वैल्यू। खुद बताओ, इंटरसेप्ट देखना बहुत इजी है। यहां बताओ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी, क्लियर है? यहां बताओ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। जहां पे x कोऑर्डिनेट 0 है वहां पे y कोऑर्डिनेट भी 0 हो गया, बिकॉज ये लाइन तो ओरिजिन से ही पास हो जा रही है, तो इंटरसेप्ट क्या हो गया, 0 हो गया। यहां बताओ इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या होगी। क्या बहुत सिंपल है इंटरसेप्ट, स्लोप निकालने में तो कुछ करना भी था यार, इंटरसेप्ट तो लल्लू है। यहां देखोगे पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिलेगा अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू भी पे अगर मैं कमेंट करने पे आ गया, क्योंकि देखो ये ओरिजिन से ऊपर वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसके लिए इंटरसेप्ट कैसा है बच्चा, पार्टी पॉजिटिव। यहां पे मैं बात करूंगा, देखो एक्स एक्स जहां पे एक्स 0 है, वाई एक्सिस को कहां कोऑर्डिनेट कर रहा है, ओरिजिन से ऊपर, यहां पे भी इंटरसेप्ट क्या मिलेगा तुमको, पॉजिटिव। यहां पे बताओ देखो कहां से पास हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन क्या 0,0 से ही पास हो जा रही है, तो इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा बच्चा, पार्टी 0। यहां पे भी देखो वाई एक्सिस को कहां कट कर रहा है, ऊपर कट कर रहा है वाई ओरिजिन से, तो यहां पे भी इंटरसेप्ट क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। ये देखो ओरिजिन से ही पास हो रही है, जो भी स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होती है उसका इंटरसेप्ट क्या होता है, 0। ये स्ट्रेट लाइन भी ओरिजिन से पास हो रही है, इसका भी इंटरसेप्ट क्या होगा बच्चा, पार्टी 0। तो इंटरसेप्ट देखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस कराते हैं आपको, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट है तुम्हारे 0,4, इंटरसेप्ट की वैल्यू लिखते चले जाना है। इन सारे केसेस में आपको इंटरसेप्ट की वैल्यू बता रही है। बहुत सिंपल है इंटरसेप्ट की वैल्यू निकालना कि कहां पे ये एक्स इस एक्सिस को कट कर रहा है। तो यहां पे भाई, यहां पे कट कर रहा है, इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4, तो इंटरसेप्ट की वैल्यू हो गई 4। जब एक्स की वैल्यू 0 है, वाई की वैल्यू क्या होगी, वही होता है। यहां -3 पे कट कर रहा है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू -3 हो गई। यहां पे 5 पे कट कर रहा है तो इंटरसेप्ट की वैल्यू +5 हो गई। क्या इंटरसेप्ट देखने में कुछ भी है यार, बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, पार्टी इंटरसेप्ट को कैलकुलेट कर। चलो इंटरसेप्ट पर भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं मैं। हाँ।
ये कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, ये एंगल तुम्हें 30 डिग्री दे रखा है, और ये डिस्टेंस तुम्हें दे रखी है 2। तो ये कोऑर्डिनेट हो गए -2, 0। तो वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट आपसे पूछी गई है, इस पॉइंट की, इस इंटरसेप्ट की वैल्यू पूछी गई है, नहीं दे रखी है। कैसे करोगे बच्चा पार्टी? आपसे स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों पूछा गया, स्लोप भी पूछा गया और इंटरसेप्ट भी। फाइंड फर्स्ट पार्ट वैल्यू ऑफ m एंड सेकेंड पार्ट वैल्यू ऑफ c। c क्या है? इंटरसेप्ट, दैट इज ये डिस्टेंस 0, c। कैसे निकालेंगे? देखो, क्या ये एक्सिस एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही दे रखा है, तो स्लोप क्या हो जाएगा बच्चा पार्टली? डायरेक्टली मैं लिख दूंगा tan of 30 डिग्री। tan 30 कितना होता है? 1/√3। तो इस लाइन का स्लोप 1/√3। इंटरसेप्ट की बात करें, अगर तुम tan थीटा को बाय डेफिनेशन देखो यहां पे, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस कहते हैं दोस्त। परपेंडिकुलर की वैल्यू c है, बेस की वैल्यू 2 है, थीटा तुम्हें दे रखा है tan of 30 डिग्री, जिसकी वैल्यू 1/√3 होती है, जिसकी वैल्यू c/2 है लॉजिक से। तो क्या बच्चा पार्टी यहां से तुम कह सकते हो c की वैल्यू 2 उधर भेज दो, 2/√3। तो इंटरसेप्ट की वैल्यू 2/√3 हो जाएगा। तो ये आ गया तुम्हारा इंटरसेप्ट और ये आ गया तुम्हारा स्लोप। आई होप यहां तक सभी बच्चे 100%, 100%, 1 नंबर कंफर्टेबल है, क्लियर है? कंफर्टेबल है? चलो, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। बाकी के पार्ट अब कल पढ़ेंगे। होमवर्क में जो डीपीपी आपको दी है उसको सॉल्व कर लें, और एज सच अलग से कोई होमवर्क नहीं है, सिर्फ होमवर्क इतना ही है जो आज पढ़ाया उसे सारे सवालों को एक बार करेंगे। थैंक यू गाइस, टाटा बाय बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। आगे बढ़, कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज स्लोप और इंटरसेप्ट के बारे में जान लिया है, और नेक्स्ट लेक्चर में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन और ग्राफ्स कैसे बनते हैं उसको सीख लेंगे। जय हिंद दोस्तों।